स्टार्टिंग विद एनवायरनमेंट क्या क्या है ब्रॉड टॉपिक्स एनवायरनमेंट के अंदर। सबसे पहले हम देखेंगे कंजर्वेशन एफर्ट्स जिसके अंदर हम प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे। कंप्राइज मोस्टली द मैपिंग ऑफ द एनवायरनमेंट, नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, मैनग्रोव्स, वेटलैंड्स, एलिफेंट रिजर्व्स, species, etc. Then comes the environment and ecology की basic concepts. Then comes the pollution initiatives and their effects. Climate change के बारे में पढ़ेंगे. Then is the international conventions for the environment and ecosystem, and then there are certain miscellaneous stuff under which the Indian laws is also comprised. Starting with the pillar 1 which talks about the protected area network. उससे पहले एक ब्रॉड न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। गैलापेगोस आइलैंड के अंदर तुम्हें अबिंदा टॉर्टॉइज मिलते हैं और गोट्स मिलती हैं। नाउ व्हाट इज़ अबिंदा टॉर्टॉइज, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टॉर्टॉइज एंड द टर्टल? बोथ ऑफ द टर्टल एंड द टॉर्टॉइज इज़ द एम्फीबियन। जो टॉर्टॉइज होता है वो लैंड पे रहता है और जो टर्टल्स होते हैं वो मरीन होते हैं, दे कैन ट्रैवल थ्रू द ओशंस। तो दिस पर्टिकुलर डिफरेंस बिटवीन द टर्टल एंड द टॉर्टॉइज कैन हेल्प यू सॉल्विंग द क्वेश्चन कि टॉर्टॉइज जो एक जगह पे मिल रहा था क्या वो दूसरी जगह पे भी मिल रहा है। तो गैलापेगोस आइलैंड के अंदर टॉर्टॉइज मिलते हैं, अबिंदा टॉर्टॉइज मिलते हैं, एंड जस्ट बिकॉज दे आर नॉट मरीन दे कैन नॉट बी फाउंड समवेयर एल्स। वेयर एज जो टर्टल्स होते हैं दे कैन ट्रैवल थ्रू दी ओशंस, दे आर मरीन। फिर इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया ने एक रीइंट्रोडक्शन किया था ऑफ द मॉथ टू कंट्रोल द कैक्टस। इट इज़ नोन एज द बायोमैनिपुलेशन। व्हाट डज इट मीन कि हमें कुछ पर्टिकुलर स्पीशी को कंट्रोल करना है, एंड फॉर दैट कंट्रोल वी हैव इंट्रोड्यूस्ड मे बी सम पर्टिकुलर थिंग, तो दैट इज़ द बायोमैनिपुलेशन। अब हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, प्रोटेक्टेड एरिया अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, WPA 1972 पॉपुलरली नोन एज दिस। एंड इसके अंदर कैटेगरी 2 के अंदर नेशनल पार्क्स आता है, कैटेगरी 4 के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती है, कैटेगरी 6 के अंदर कम्युनिटी रिजर्व्स आता है, कैटेगरी 5 के अंदर वी कैन सी द कंजर्वेशन रिजर्व्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व, विल सी हियर। जस्ट एक ओवरव्यू देख लें कि हमने WPA 1972 के अंदर क्या क्या आता है। तो नेशनल पार्क आता है कैटेगरी 2 के अंदर, जो कि कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना दोनों के लिए होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है कैटेगरी 4 के अंदर, स्पीशीज़ प्रोटेक्शन के लिए होती है वो। कम्युनिटी रिजर्व आता है कैटेगरी 6 के अंदर। कम्युनिटी रिजर्व इज़ बेसिकली फॉर एग्जांपल टेम्पल नेबरहुड है कोई तरीके का, तो वहाँ पे कम्युनिटी मिलके अगर किसी चीज़ को प्रोटेक्ट कर रही है तो दैट इज़ द कम्युनिटी रिजर्व। व्हाट इज़ द कंजर्वेशन रिजर्व? कंजर्वेशन रिजर्व इज़ बेसिकली दो नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या दो प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बीच का जो कनेक्टिंग एरिया होता है, जो बफर स्पेस होता है बिटवीन द टू प्रोटेक्टेड एरिया इंक्लूडिंग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुछ भी, तो उनके बीच का जो कनेक्टिंग स्पेस होता है दैट इज़ द कंजर्वेशन रिजर्व, कम्स अंडर द कैटेगरी 5। देन जैसे जैसे हम 1 से लेके 6 तक जाते हैं तो इनका जो प्रोटेक्शन का या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो कम होती जाती है। तो सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होंगी नेशनल पार्क के अंदर, देन कम्स इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन कम्स इन द कंजर्वेशन रिजर्व, एंड देन द कम्युनिटी रिजर्व। ठीक है, देन देर इज़ वन मोर टर्म विच इज़ नोन एज द बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बट इट इज़ द पार्ट ऑफ द यूनेस्को। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये यूनेस्को के कैटेगरी 5 के अंदर आता है। इट इज़ ऑल्सो द कैटेगरी 5 बट नॉट द WPA एक्ट बट द यूनेस्को। 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया के अंदर। बायोस्फीयर रिजर्व होता है क्या? इट इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द मैन एंड द वाइल्ड लाइफ। बायोस्फीयर रिजर्व इज द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द मैन एंड द वाइल्ड लाइफ। अब यहाँ पे देखते हैं कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो हमारी कंट्री में कम्युनिटी रिजर्व के कंपैरिजन में ज़्यादा है। वेरी ऑब्वियस कि भाई बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, उनके बीच के जितने भी कनेक्टिंग एरियाज हैं हमने उनको कंजर्वेशन रिजर्व्स बोल दिया। और कम्युनिटी रिजर्व्स इज़ अ वेरी स्पेसिफिक थिंग, वेरी स्पेसिफिक थिंग। तो कहीं कहीं पे होंगी जो सेक्रेट जिनको हम मानते हैं उन तरीके की चीज़ों पे कम्युनिटी रिजर्व आपको देखने को मिलेगा। दे आर कंपैरेटिवली लेस इन नंबर्स और द एरिया एज कम्पेयर टू द कंजर्वेशन रिजर्व। वन थिंग। सेकंड थिंग, रिस्ट्रिक्शंस कहाँ पे ज़्यादा होंगे? कंजर्वेशन रिजर्व के अंदर, बिकॉज इट्स स्पीसी फौना और फ्लोरा कंट्रोल के लिए है, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होंगी। ऑल्सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कैटेगरी 5। कम्युनिटी रिजर्व इज मोस्टली सेक्रेड एंड स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस काइंड ऑफ अ थिंग, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन कंपैरेटिवली कम होती है एंड कम्स अंडर द कैटेगरी 6 थिंग। ठीक है, फॉर नाउ हमने पूरा पेज देख लिया। सबसे पहले टर्टल एंड टॉर्टोइज दोनों ही एम्फीबियंस के टाइप्स होते हैं, दे आर नॉट रेप्टाइल्स, दे नथिंग एल्स बट द एम्फीबियंस। दोनों ही एम्फीबियंस की कैटेगरी के अंदर आते हैं, बट द डिफरेंस बिटवीन द टर्टल एंड द टॉर्टोइज इज टर्टल इज मरीन, they can travel through ocean. Turtle is marine and can travel through ocean. Mostly it's a broad classification, that doesn't mean the tortoise cannot travel to the ocean, but mostly doesn't travel long oceans. It may, a tortoise may be able to travel through a small lake, pond, river kind of a things, but not the bigger oceans like the Pacific Ocean things. तो गैलापेगोस आइलैंड के अंदर आपको अबिंदा टॉर्टोइज मिल जाएंगे, और ऑस्ट्रेलिया ने एक मौत को इंट्रोड्यूस किया था टू कंट्रोल द कैक्टस, दैट इज नोन एज द बायोमैनिपुलेशन। WPA 1972 के अंदर नेशनल पार्क से कैटेगरी 2 के अंदर, कैटेगरी 4 के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है,
है, कैटेगरी 6 के अंदर कम्युनिटी रिजर्व्स है। कंजर्वेशन रिजर्व्स इज द कनेक्टिंग एरियाज बिटवीन द टू प्रोटेक्टेड एरियाज विच इज द नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्सेट्रा, एंड इट इज़ बेसिकली एंड द कैटेगरी 5 बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, यूनेस्को के अंदर देखने को मिलेंगे। एंड इट इज़ द रिजर्व, इट इज़ द रिलेशनशिप, इट इज़ द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप, बायोस्फीयर रिजर्व इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन एंड द एनवायरमेंट एंड द मैन एंड द वाइल्ड लाइफ काइंड ऑफ थिंग। इंडिया के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व्स भी है, टाइगर रिजर्व्स भी है, एलिफेंट रिजर्व्स भी है। कितने आपको देखने को मिलेंगे, तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है हमारी कंट्री के अंदर। टाइगर रिजर्व्स नाउ काउंट इज 57 एट प्रेजेंट। एलिफेंट रिजर्व आपको 33 देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अप इज़ द IUCN। IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर। नाम को समझने की कोशिश करेंगे, इसी के नाम के बेसिस पे हम आगे की बहुत सारी चीज़ें याद करेंगे। सो बेसिकली व्हाट इज़ द नेम, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर।